हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक नई स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को सीखना स्टार्ट करते हैं और हम इस स्टोरी के एक एक शब्द को उसकी पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इनमें डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्या है, इसका टाइटल है हैव फेथ इन गॉड। ठीक है, तो हैव का मतलब क्या होता है। हैव एक प्रकार से आपकी मेन वर्ब भी काम करती है और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी काम करती है। यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हुई है। फेथ मतलब विश्वास रखना, इन मतलब में जो कि एक प्रीपोजिशन है। ठीक है जी, और गॉड मतलब भगवान। तो इसका मतलब हो गया कि भगवान में विश्वास रखें। ठीक है जी, भगवान में विश्वास रखें। ये इस स्टोरी के जो टाइटल है और उसका ये मतलब है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वंस अ टीचर हैड अ डिसाइपल हु यूज्ड टू लिव इन अ हर्मिटेज। वंस यानी कि एक बार। वंस एक एडवर्ब है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्टोरी में करते हैं और उसका संदर्भ होता है हिंदी में एक बार से। आ यानी कि एक, टीचर यानी कि शिक्षक। यहाँ पे हैड क्या है, तो हैड जो है दोस्तों ये आपका हैव का ही पास्ट फॉर्म है और यहाँ पे ये एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है। जब हैव या हैड एज ए मेन वर्ब यूज होता है तो उसका मतलब होता है कि वो किसी चीज़ का सब्जेक्ट पे मालिकाना हक को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे जो डिसाइपल का इस टीचर पर हक को दर्शाया जा रहा है, संबंध को दर्शाने के लिए हमने हैड का प्रयोग किया है। इसका मतलब हुआ कि एक बार एक टीचर का एक शिष्य था। ठीक है, हैड मतलब था, ए यानी कि एक, डिसाइपल मीन्स शिष्य, चेला, है ना। शिष्य कहो, चेला कहो। हु का मतलब हो गया जो। यूज टू का प्रयोग हम करते हैं किसी पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। ठीक है, इसके आगे लिव दिया है, लिव मतलब रहना, तो हम कहेंगे कि जो रहा करता था, जो कि रहा करता था। इन यानी कि में, किस में, ए यानी कि एक, हर्मिटेज, हर्मिटेज का मतलब होता है झोपड़ी या तो हट या तो आश्रम, कुटिया। एक आश्रम में, ऑब्लिक लिख देता हूँ कुटिया में। ठीक है, तो एक बार एक शिक्षक या जिसे आप कह सकते हो गुरु था, जिसका एक शिष्य था जो रहा करता था किसमें, में यानी कि एक, किसमें, हर्मिटेज में यानी कि आश्रम में यानी कि कुटिया में। आइए इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। तो वंस, वंस आपका एडवर्ब है। अच्छा, कैसे एडवर्ब है, ये क्या कर रहा है, वंस अ टीचर हैड। ठीक है, वंस अ टीचर हैड, ये पूरे पूरे सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, ए आपका आर्टिकल हो गया, टीचर आपका नाउन है, नाम नाउन है, काम क्या है, तो काम है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना। ठीक है, कैसे, हु से रिप्लाई कीजिए वर्ब का, हु हैड, टीचर हैड। ठीक है, इसीलिए हैड आपका एज ए मेन वर्ब एक्ट कर रहा है। ठीक है, डिसाइपल भी आपका नाउन है, काम क्या है, इस हैड के लिए ऑब्जेक्ट बनना। व्हाट हैड, डिसाइपल, क्या था, डिसाइपल था उसका। ठीक है, यानी कि शिष्य था। हु क्या है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसे हिंदी में ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, आरपी बोलते हैं, शॉर्ट में लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, यूज टू आपका मॉडल है जिसका प्रयोग हम किसी पास्ट की हैबिट को करने के लिए करते हैं, यूज दिखाने के लिए। लिव आपका मेन वर्ब है। ठीक है, इन आपका प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन तो प्रोनाउन करते हैं, तो इसके बाद में जो नाउन आएगा वो इसका ऑब्जेक्ट होगा। हर्मिटेज आपका नाउन है, नाम नाउन है, काम क्या है, इस इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ए आपका आर्टिकल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, द डिसाइपल वॉज गोइंग समवेयर। द डिसाइपल मीन्स जो शिष्य था, वॉज गोइंग, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब भूतकाल में कोई काम चालू था उसके लिए हम यूज करते हैं।
शिष्य वॉज गोइंग यानी कि गो मीन जाना, वॉज गोइंग मीन जा रहा था, जा रहा था कहाँ, समवेयर कहीं। ठीक है, एक दिन शिष्य जा रहा था कहीं या कहीं जा रहा था। ठीक है, ये देखते हैं। वन डे में डे आपका नाउन है, वन इसके लिए एडजेक्टिव हो गया है ना, क्योंकि हम किसी स्पेशल डे की बात कर रहे हैं इसीलिए। और ये वन क्या कर रहा है, इस डे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। डिसाइपल आपका नाउन है, काम क्या है, सब्जेक्ट बनना। ओके, हु वॉज गोइंग, डिसाइपल वॉज गोइंग, तो इसलिए आपका नाउन नाम है, काम है, सब्जेक्ट बनना। अब समवेयर क्या है, तो दोस्तों समवेयर एडवर्ब है। कैसे है बता रहा हूँ। डिसाइपल वॉज गोइंग वेयर, कहाँ जा रहा था, समवेयर। तो वेयर से वर्ब का जो रिप्लाई होता है वो आपका एडवर्ब होता है, क्योंकि ये समवेयर क्या कर रहा है, ये इस क्रिया के स्थान को बता रहा है, इस एक्शन के प्लेस को बता रहा है ना, उसके प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए तो ये एडवर्ब हो गया। चलिए, ही हैड नॉट गोन टू फार व्हेन सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, ये एक्स्ट्रा लिख गया है, इसे आपको काट देना है। ठीक है, चलिए, ही हैड नॉट गोन टू फार, ही यानी कि वह, हैड नॉट गोन ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो वह हैड मतलब था, नॉट मतलब नहीं, गोन मतलब गया, तो वह नहीं गया था। टू फार यानी टू फार मतलब होता है बहुत दूर, फार मतलब दूर, टू मतलब बहुत, बहुत दूर। वेन मतलब जब, सडनली यानी कि अचानक, इट स्टार्टेड रेनिंग यानी कि इट यानी कि स्टार्टेड रेनिंग यानी कि स्टार्टेड मतलब होता है शुरू हो गया, शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, रेनिंग यानी कि वर्षा या बरसात। ठीक है, तो बहुत दूर नहीं गया था कि अचानक से ही क्या हो गया, बरसात होना शुरू हो गया। ईट का क्या रोल है बताऊंगा मैं भी आपको। चलिए इसको पहले ब्रेक करके देखते हैं। ही आपका प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन ना, काम क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना। हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन है, गोन आपका वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है गो का। ठीक है जी, चलिए, टू फार ये होते हैं दोनों ही आपके एडवर्ब होते हैं। ठीक है, टू फार। वेन जब, जो कि आपका क्या कर रहा है, ये आपका वेन रिलेटिव एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब वेन सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, ओके, सडनली क्या कर रहा है, स्टार्टेड को मॉडिफाई कर रहा है, कब रेन शुरू हो गया, सडनली रेन शुरू हो गया, तो जो शुरू होने की जो क्रिया है उसको ये सडनली मॉडिफाई कर रहा है, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब, इसीलिए यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया। इट क्या है, इट आपका ऐसे है प्रोनाउन, काम क्या है, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। रेन के लिए हमने इसको उपयोग किया है, इट को। स्टार्टेड आपकी वर्ब हो गई, स्टार्ट का वर्ब पास्ट फॉर्म है। रेनिंग क्या है, अब रेनिंग को समझने के लिए आप समझिए पहले कि इसका रोल क्या है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे रेनिंग एज ए ऑब्जेक्ट प्रयोग हुआ है। व्हाट स्टार्टेड क्या शुरू हो गया, व्हाट से वर्ब का रिप्लाई रेनिंग शुरू हो गया, तो ये एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रयोग हुआ है। जब ये एज ए ऑब्जेक्ट प्रयोग हुआ है तो ये मस्ट भी तो नाउन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने का काम नाउन ही करते हैं, तो नाउन होगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंग्लिश ग्रामर में जब नाउन का काम करती है तो उसे हम जीरंड कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। तो ये आपका जीरंड है, वर्ड कैटेगरी इसकी जीरंड है, काम क्या है, इस स्टार्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, चलिए, ही रिटर्न एंड टोल्ड दिस प्रॉब्लम टू हिज टीचर, ही यानी कि वह है, रिटर्न क्या है, रिटर्न वर्ब का पास्ट फॉर्म है, तो वह वापस आया, वापस आया। एंड यानी कि और, टोल्ड, टोल्ड क्या है, टेल जो वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म है, और कहा, क्या कहा, दिस प्रॉब्लम, दिस यानी कि इस, प्रॉब्लम यानी कि समस्या के बारे में, टू हिज टीचर, किसको, ही यानी कि अपने, टीचर मीन्स गुरु, अपने गुरु को उसने सब प्रॉब्लम के बारे में बताया। ठीक है, आइए देखते हैं। ही अगेन आपका प्रोनाउन है, काम है सब्जेक्ट बनना। रिटर्न क्या है, आपकी वर्ब है। ठीक है, एंड कंजक्शन है जो दो वर्ब को जोड़ रहा है, टोल्ड भी वर्ब हो गई,
प्रॉब्लम नाउन हो गया। प्रॉब्लम कौन सी है? दिस प्रॉब्लम। अब ये क्या कर रहा है? इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आपका दिस दैट, अगर ये किसी नाउन को मॉडिफाई करें तो इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। टू आपका प्रेपोजिशन हो गया। हीज आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसके बाद नाउन दिया है टीचर, और ये नाउन टीचर नाउन हो गया। काम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना टू का। द टीचर सेड, जो शिक्षक है, जो गुरु था उसका, उसने कहा। सेड क्या है? से वर्ब का पास्ट फॉर्म, मतलब कहना। तो गुरु ने कहा। कहा क्या कहा? यू शुड हैव फेथ इन गॉड। यू मीन्स तुम्हें, शुड मतलब होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फेथ। फेथ यानी होता है विश्वास। इन यानी कि में, किसमें? गॉड में, यानी कि भगवान में, यानी कि तुम्हें भगवान में विश्वास होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए। ही विल सेव यू फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स। ही यानी कि वह, विल सेव, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। चलिए, तो वो अब विल सेव है, सेव मतलब बचाना, विल लगा हुआ है तो बचाएंगे, तो वह बचाएंगे, सेव करेंगे आपको ना। यू यानी कि तुम्हें, फ्रॉम यानी कि से, ऑल मीन्स सभी, प्रॉब्लम मीन्स समस्याओं से, तो वो तुम्हें सभी समस्याओं से बचाएंगे। यदि आपका गॉड में फेथ है तो डेफिनेटली ही विल सेव यू फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, चलिए। ही आपका प्रोनाउन है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सेव आपका मेन वर्ब है, यू आपका प्रोनाउन है, काम क्या है? ऑब्जेक्ट बनना। ओके। सेव हुम, किसको बचाएंगे? तुम्हें बचाएंगे। फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन हो गया, ऑल आपका एडजेक्टिव हो गया, और प्रॉब्लम्स आपका नाउन हो गया, क्योंकि नाउन को ऑल मॉडिफाई कर रहा है। प्रॉब्लम्स कैसी हैं? सभी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए ऑल क्या कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ऑल आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डिसाइपल ओबेड एंड रिज्यूम्ड हिज जर्नी। ओके, डिसाइपल जो था, जो शिष्य था, शिष्य ने क्या किया? आज्ञा का पालन किया। ओबे मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन किया, पालन किया। ठीक है जी, ओबेड, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ओबे, ओ बी ई वाई, ओबे। एंड यानी कि और, जो कि कंजक्शन है। रिज्यूम्ड यानी कि शुरू रखा, शुरू किया, या उसी को शुरू किया जब जो उसने बंद किया था। क्या? हिज जर्नी, उसकी यात्रा। ठीक है, डिसाइपल आपका नाउन है ऐसे। काम क्या है? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, हु ओबेड, डिसाइपल ओबेड। ओबेड आपकी वर्ब हो गई, एंड आपका कंजक्शन हो गया, रिज्यूम्ड भी आपकी वर्ब हो गई, एंड हीज जर्नी में हीज आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, और जर्नी आपका नाउन है। नाम नाउन है, काम क्या है? रिज्यूम्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। व्हाट रिज्यूम्ड, क्या, क्या रिज्यूम किया, क्या शुरू किया? अपनी जर्नी को शुरू किया। जर्नी आपका इसमें ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है जी, आई बात समझ में? चलिए, क्योंकि वर्ब से व्हाट या हुम का जो रिप्लाई होता है, इट इज योर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट्स वर्ब। ही केप्ट रिसाइटिंग द नेम्स ऑफ गॉड एंड क्लियर्ड ऑल द हर्डल्स। ही यानी कि वह, केप्ट यानी होता है रखना, क्या रखा उसने? रिसाइट करना रखा, उसने रिसाइटिंग करना, रिसाइट होता है कि बार बार बोलना, दोहराना, तो वह उसने दोहराना शुरू रखा। क्या? द नेम्स ऑफ गॉड, नाम, नेम मतलब नाम, ऑफ यानी कि का, किसका नाम? गॉड यानी कि भगवान का, एंड यानी कि और, क्लियर्ड
यानी कि क्लियर होता है साफ कर दिया, यानी कि पार कर लिया, पार कर लिया। क्या पार कर लिया भैया? ऑल हर्डल्स, यानी कि ऑल मतलब सारी, हर्डल मीन्स बाधाएं, समस्याएं, सारी समस्याओं को उसने पार कर लिया। ठीक है जी, देखते हैं। कीप, केप्ट, केप्ट, इसकी 3 फॉर्म होती हैं। ये आपकी वर्ब हो गई। ही आपका प्रोनाउन और सब्जेक्ट। हु केप्ट? ही केप्ट। अब व्हाट केप्ट, उसने क्या रखा? क्या रखा? रिसाइटिंग करना रखा। तो रिसाइटिंग क्या कर रहा है? इस केप्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो पक्का नाउन होगा, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एज ए नाउन बिहेव करती है तो उसे हम जीरंड कहते हैं। इसीलिए इसका वर्ब का डिग्री क्या हो गया? जीरंड हो गया। काम क्या हो गया? इस केप्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी। अब चूंकि ये भले नाउन की तरह एक्ट करके ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही है, लेकिन बेसिकली रिसाइट एक वर्ब होती है। तो वो वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है, और जब वर्ब है और ट्रांजिटिव तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? नेम, जो कि एक नाउन है। और काम क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। द आपका आर्टिकल हो गया। ऑफ आपका प्रीपोजिशन, गॉड नाउन है। काम क्या है? इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। एंड आपका कंजक्शन है। क्लियर्ड आपकी वर्ब है सेकंड, इस सेकंड फ्रेज के लिए ये आपकी वर्ब हो गई। क्लियर्ड व्हाट? अब क्या क्लियर किया उसने? हार्डल्स को क्लियर किया। तो हार्डल्स क्या है? नाउन है, और इस क्लियर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑल क्या है? इस हार्डल्स के लिए एडजेक्टिव है। ठीक है। कितनी हार्डल क्लियर की? ऑल हार्डल्स क्लियर की, सारी हार्डल्स क्लियर की। तो जो चीज़, जो शब्द किसी नाउन के बारे में कुछ भी बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसलिए ऑल आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, अगले दिन। द टीचर हैड टू गो ऑन द सेम रूट। गुरु को जाना था, जाना था। देखो, हैड टू का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई बाध्यता वाली बात होती है कि हाँ, वो काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए लिखा, मैंने लिखा कि गुरु को जाना था। ऑन यानी कि पर, किस पर? सेम रूट, यानी कि उसी रास्ते, उसी रास्ते पर। रूट में रास्ता, सेम मतलब उसी। ठीक है। चलिए, वेन ही रीच्ड अ डीप ड्रेन। वेन मतलब जब, ही यानी कि वह, रीच यानी कि पहुंचे। पहुंचे कहाँ पहुंचे? ए यानी कि एक, डीप मतलब गहरे, गहरे नाले के पास, है ना। जब वो एक गहरे नाले में पहुंचे, ही डाउटेड, डाउटेड में होता है कि शंकास्पद होना, शंका करना। तो वह शंका किए। क्या शंका किए? वेदर यानी कि यदि, गॉड वुड सेव हिम और नॉट। गॉड यानी कि भगवान, वुड क्या है? विल का पास्ट फॉर्म है। ठीक है। करेंगे या नहीं, पास्ट में किसी फ्यूचर को दर्शाने के लिए हम विल के पास्ट वुड का प्रयोग करते हैं। भगवान सेव यानी कि बचाएंगे या नहीं, गे उसे, ही मतलब उसे, और यानी कि अथवा नहीं। ठीक है, कि भगवान उसे बचाएंगे या नहीं, ऐसा उसने डाउट किया, शंका किया। यहाँ देखिए, वेदर जो है आपका ये कंजक्शन होता है, ये इन दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। वेन भी जो है यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है। ही आपका प्रोनाउन है, रीच्ड आपकी वर्ब है जी। ठीक है। ए आर्टिकल है, ड्रेन आपका नाउन है। अब ड्रेन मतलब नाला, और नाला कैसा है? डीप है, मतलब गहरा है। तो ड्रेन क्या हो गया? नाले के लिए एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। चलिए, ही अगेन आपका प्रोनाउन, सब। डाउटेड शंका करना, जो कि एक वर्ब हो गई आपकी। वेदर इज ए कंजक्शन। ठीक है। गॉड आपका नाउन है, वुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सेव आपका मेन वर्ब है, हिम क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, इस से वर्ब का। और आपका कंजक्शन है। नॉट आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन है। ठीक है जी। द टीचर गॉट ड्रॉन्ड। गुरु, ड्रॉन्ड यानी कि मतलब किसी पानी में डूब जाना। तो गुरुजी डूब गए।
ठीक है जी, डूब गए। 10 यानी कि इसीलिए। डाउट जो शंका है, ड्रॉन्स यानी कि डुबा दिया, डुबा दि- यू डुबाती है, डुबाती है, यू यानी कि तुम्हें, और एंड यानी कि और, फेथ यानी कि विश्वास, बचाता है तुम्हें। ठीक है जी, यहाँ पे ये एस लगा हुआ है वर्ब में, यानी कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ता है ती है, इसलिए मैंने यूज किया यहाँ पर। ठीक है, इसलिए शंका डुबाती है तुम्हें, और जो फेथ है, जो विश्वास है भगवान में, वो आपको बचा लेता है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी आप बताइएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोग कंटेंट को देखिए, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहें, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। खाली ट्रांसलेशन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इंग्लिश ग्रामर को भी सीख पाएंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को देखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।